जय शिव गोरख। रवि प्रकाश, एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी। भाग 23। रवि प्रकाश कप्तान साहब के साथ भारत के बड़े 10 डॉक्टरों के पास बैठा हुआ था, परंतु किसी भी डॉक्टर ने यह विश्वास नहीं दिलाया कि शशि को संतान हो सकती है। अब शशि, कप्तान साहब और रवि तीनों चल दिए। कप्तान साहब बोले, बेटे मैं तुम्हारी शादी किसी सुंदर लड़की से करवा दूंगा। रवि बोला, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। मैंने शशि को अपनी पत्नी मान लिया है, अतः आप मेरे बारे में अलग से कुछ न सोचें। प्रभु पर विश्वास करता हूँ, वह मेरी मदद करेंगे। अब मैं इस समय के पूर्ण योगी अपने सदगुरुदेव श्री बालेश्वर नाथ जी के पास शांति वन में जाना चाहता हूँ। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको बताता हूँ कि असंभव शब्द योग में नहीं है। आपने सुना है कि जन्म से बांझ बाछल जो बागड़ देश के राजा जेवर की पत्नी थी, उसकी सेवा से खुश होकर गुरु गोरक्षनाथ जी ने वरदान दिया था, जिससे बागड़ में जहारवीर गोगाजी पैदा हुए थे। तथा शशि तो जन्म की भी बांझ नहीं है। अतः अब आप घर जाएं और शशि को अपने साथ ले जाएं। शशि बोली, बाबूजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। डैडी, आप घर जाकर मास्टर जी से कह देना कि अगर शशि माँ बन सकेगी तो वापस आएगी, नहीं तो बाबूजी के साथ गुरुजी के पास ही रह जाएगी। रवि समझ चुका था कि शशि सीता माता वाली हट पकड़ चुकी है, तो शशि को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। कप्तान साहब ने इस शांतिवन में आश्रम का पूरा परिचय ले दोनों को छोड़कर वापस रामनगर आ गए और मास्टर जी से सारी बातें बताई। तो मास्टर जी बोले कि कप्तान साहब घबराओ नहीं, पूरा साधु वही होता है जो वैद्य भी हो और ज्योतिषी भी। मैं संत बालेश्वर नाथ जी को जानता हूँ कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से वैदिक और ज्योतिष की डिग्री ली हुई है। आज रवि ने देर से ही सही परंतु सही मार्ग चुना है। कप्तान साहब, मैं अपने पुत्र के किसी भी निर्णायक फैसले में दखल नहीं देता। वह सही जगह गया है, आप चिंता न करें। मैं रवि के जन्मदिन पर सभी संतों को निमंत्रण देकर बुलवाऊंगा। आप बताएं कि क्या शेर सिंह की सज़ा पूरी नहीं हुई, वह कब तक आएगा? कप्तान साहब बोले, शेर सिंह जेल से अगले महीने ही आ जाएगा, परंतु क्या वह सुधर गया होगा? मास्टर जी बोले, 7 वर्ष से अगर उसने रवि के द्वारा भिजवाई पुस्तकें पढ़ी होगी तो सुधर जाएगा, अन्यथा नहीं। मास्टर जी, मुझे केवल यही तो भय है कि रवि ने मुझे कहा था कि शेर सिंह को बचाने की कोशिश न करना, अन्यथा मेरे हाथ से शेर सिंह मारा जाएगा। कप्तान साहब, आप रवि को पहचान नहीं पाए। रवि को अगर शेर सिंह से नफरत होती तो हर महीने जेल में रवि मिलने न जाता, न पुस्तकें देकर आता। रवि तो सबको जिंदा देखना चाहता है। चलो, जो जिसके भाग में लिखा है होगा तो ऐसा ही, परंतु मेरा रवि किसी के खून से अपने हाथ रंगकर मुजरिम नहीं बनेगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। उधर रवि और शशि शांतिवन में अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुँचे और गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। शशि भी रवि के इशारों को समझ दंडवत हो गई थी। अब गुरुदेव ने उठकर रवि को गले से लगा लिया और बोले, बेटे परिवार से कुशल है? रवि बोला, गुरुदेव बहन संतोष एक पापी की गोली का शिकार होकर संसार छोड़ चुकी हैं और सब सकुशल है। गुरुदेव बोले, यह लड़की कौन है? बेटे रवि बोला, गुरुदेव इसका नाम शशि है और अब यह मेरा भाग बन चुकी है। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरा भाग खुल जाएगा, अन्यथा बिना भाग के आपकी प्रेरणा निरर्थक हो जाएगी। और शशि को इशारा किया। शशि ने अपने बैग में से फल निकालकर गुरुदेव के धुने पर चढ़ा दिए। गुरु के कहने के बाद दोनों अपने अपने आसन पर बैठ गए। अब खाना पीना होने के बाद गुरुजी अंदर झोंपड़ी में जाकर आराम करने लगे। रवि बोला, शशि अब आंख बंद कर, जो मैंने मंत्र दे रखा है उसका जाप करो। शशि बोली, गुरुजी ने हमसे कोई बात ही नहीं की तथा अंदर जाकर लेट गए। रवि बोला, पगली, गुरुजी मेरे भाग को देखने के लिए ही अंदर गए हैं। क्या मतलब? शशि बोली। रवि ने कहा, शशि तेरे अंदर की हर बात को देखकर ही गुरुजी बाहर आएंगे।
तब तक बस भजन करना है। तू अभी संतों की मर्यादा नहीं जानती, इसलिए तू समझ नहीं पा रही। अब ध्यान में बैठ, मैं भी बैठता हूँ। अगर कोई समस्या महसूस हुई तो मुझे आवाज़ लगाना, अन्यथा जब तक गुरुजी आकर आवाज़ न दें बैठी रहना। अगर थक जाओ तो इस आसन पर ही लेट जाना। बाबूजी, यहाँ तो और कोई भी नहीं है दूर दूर तक। रवि बोला, तो यहाँ भय भी नहीं है? अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाएगा तो तुझे कुछ नहीं कहेगा। पालतू जानवरों की तरह ही यहाँ जंगली जानवर भी पालतू ही हैं। शेर, चीता आदि तू यहाँ भय मत कर, यहाँ शांति है, भय नहीं। संध्या के समय गुरुदेव अपनी कुटिया से बाहर आए तो देखा कुछ हाथी के बच्चे आए हुए हैं। और जैसे ही गुरुदेव बोले, अरे गजराज, भूखे हो? तो शशि की आँख खुल गई। शशि ने देखा कि जितने केले लाए थे सब गुरुजी ने हाथी के बच्चों को एक एक करके दे दिए। शशि ने देखा पीछे से मोटे मोटे बंदर आ गए हैं। शशि घबराई और रवि को उठाने लगी। गुरुजी बोले, पुत्री, रवि तो समाधि में जा चुका है, तू चिंता न कर, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। और सेब अमरूद जो थे वे बंदरों को देने लगे। सभी जानवर जब चले गए तो शशि रोने से के अंदाज में बोले, गुरुजी, रवि बाबू की आंखें कब खुलेंगी? गुरुदेव बोले, बिना जगाए तो सुबह को ही उठेगा रवि, परंतु बेटी भय न कर। अगर अभी जगाना है तो रवि के कान में ओम की आवाज़ लगा जोर से, दोनों कानों में। रवि बाहर आ जाएगा। शशि ने अकेले भयभीत हो रही थी तो रवि की तरह ही गुरुजी के ललाट पर तेज था। शशि ने धीरे से ओम बोला तो गुरुजी ने कहा, बेटी मन शांत करके जोर से बोल। शशि ने फिर जोर से बोला तो रवि जैसे ही बाहर आया तो गुरुजी के चरणों में दंडवत हो गया। फिर शाम की संध्या आरती पूजा की गई। पूजा के बाद शशि को भूख लगी तो सोचा, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। यहाँ तो जो फल हम लाए थे वे तो गुरुजी ने जानवरों को खिला दिए। रवि बोला, पगली, गुरु वह होता है जिसके पास सब कुछ हो, यहाँ तक कि भोजन भी। अब चिंता न कर, गुरु का आदेश ले। रवि ने शशि को कुटिया में अंदर जाने के लिए कहा तो शशि बोली, बाबूजी आप मेरे साथ चलो। रवि मुस्करा और बोला, गुरुदेव चलो अंदर ही बैठते हैं, बाहर अंधेरा हो गया है। अंदर जाकर शशि ने देखा कुटिया तो शुद्ध देसी घी के दीपक से जैसे जगमगा रही हो। सोचने लगी, इतना प्रकाश तो दीपक का नहीं होता। वह कुछ समझ नहीं पाई और रवि के इशारे से एक तरफ बैठ गई। गुरुजी बोले, रवि तो रात्रि में दूध लेता है, बेटी तुम भोजन में क्या लोगी? शशि सक पकाई और रवि की तरफ को देखने लगी। गुरुजी बोले, बेटी बोलो। परंतु शशि सोच रही थी कि यहाँ तो न भोजन बनाने की व्यवस्था है, न कहीं कच्चा भोजन ही दिखाई दे रहा है। बोली, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी बोले, बेटी यह संतों का आश्रम है, आपका घर नहीं। आश्रम में कोई कभी भूखा नहीं सोता। तुम्हें तो काफ़ी देर से भूख लगी है और तुम्हारे लाए हुए फल तो मैंने सारे जानवरों को ही खिला दिए हैं। परंतु चिंता न कर, आश्रम में सभी व्यवस्था है, जो तुम्हारी इच्छा हो बताओ। परंतु शशि देख रही थी कि पानी की एक सुराही और एक लोटा तांबे का तथा पीतल के गिलास के अलावा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न रात्रि को सर्दी से बचने के लिए कोई कपड़ा। वह रवि को देखते हुए बोली, बाबूजी अब रात्रि में व्यवस्था कहाँ से होगी? रवि बोला, ये मेरे गुरुजी का आश्रम है, यहाँ सब कुछ है। एक बार बोल कर तो बता क्या चाहिए। मैं तो यहाँ हर वर्ष आता हूँ, बस अब की बार समय से पहले आ गया। परंतु गुरुजी के यहाँ भोजन नहीं, जो भी खाने में मिलता है वे प्रसाद होता है। शशि बोली, तो ठीक है, जो मिलेगा वह ही काफ़ी होगा। गुरुजी ने रवि को आदेश दिया, धुने में रखे पात्र को उठा लाओ और अपने लिए पत्ते के दोने लेकर आना। रवि गुरु आदेश पाकर धुने में रखा तांबे का भिगोना और 3 दोने ले आया। गुरुजी बोले, बेटी दोने को हाथ में लेकर मन में इच्छा करना जो खाना है। शशि ने खीर का मन में सोचकर दोना हाथ में लिया तो गुरुजी ने भिगोने में से गरम गरम खीर दोने में डाल दी। शशि के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने वह खीर खाई तो कहने लगी, गुरुजी जैसी खीर मैंने जीवन में पहली बार खाई है और अब मैं पूरी तरह छक गई हूँ। रवि और गुरुजी ने दूध पिया। फिर शशि से बोले, पुत्री अपना दोना उठा और तू भी दूध ले। जीवन में शाम के भोजन में दूध बहुत अनिवार्य होता है। शशि ने दूध पिया, फिर तीनों बैठ गए। अब गुरुजी बोले,